नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया की ज्वाला पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने को आतुर है। ईरान की सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद खाड़ी देशों में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब सीधे तौर पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी इस युद्ध की तपिश महसूस कर रहा है। तनाव के इस चरम बिंदु पर भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभालते हुए इजराइल और यूएई के शीर्ष नेतृत्व से बात की और स्पष्ट कर दिया कि इस महायुद्ध में भारत का स्टैंड क्या है। मध्य पूर्व में मचे हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महत्वपूर्ण फोन कॉल किए। पहला कॉल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और दूसरा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। इन वार्ताओं के जरिए भारत ने एक बार फिर से शांति की वकालत की है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंसा का यह दौर अब रुकना चाहिए। नेतन्याहू से बात करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय स्थिति पर भारत की गंभीर चिंताओं को साझा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। भारत ने दोहराया कि दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म कर बातचीत का रास्ता साफ किया जाए। इस बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए टेलीफोन पर बातचीत हुई। हाल के घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताएं व्यक्त की और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। भारत ने शीघ्र शत्रुता समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराया है। वहीं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। इन कठिन समय में भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए उनका धन्यवाद किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर से डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की नीति पर जोर दिया है। पीएम मोदी के संदेश का सार यही था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा का पक्षधर है। भारत की चिंता केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि मानवीय भी है, क्योंकि खाड़ी देशों में होने वाली मामूली हलचल का सीधा असर भारत के करोड़ों परिवारों पर पड़ता है। क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को ईरान ने अपने अस्तित्व पर हमला माना है और बदले की कसम खाई है। इससे प्रतिशोध की आग में उसने उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी कर रहे हैं। यूएई पर हुआ हमला इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। यूएई सेना के मुताबिक ईरान की ओर से अब तक लगभग 165 बैलिस्टिक मिसाइलें और 500 से ज्यादा ड्रोन दागे जा चुके हैं। हालांकि रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन जो मलबे गिरे उन्होंने तबाही के निशान छोड़े हैं। इस हमले में अब तक 3 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल हैं। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां रह रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा है। खाड़ी देश जैसे यूएई, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, यहां लाखों की संख्या में लोग रोजगार के सिलसिले में निवास करते हैं। सरकार भारतीयों के लिए लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रही है। दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है ताकि आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की जा सके। वहीं ये युद्ध अभी रुकता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका जताई है। ट्रंप का मानना है कि आने वाले 4 हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण और खतरनाक हो सकते हैं और ये युद्ध अभी लंबा चल सकता है। अगर ये बात सही साबित हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूकंप आ सकता है, क्योंकि खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है और लोगों को जो सुरक्षा है वो भी खतरे में पड़ सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।